हॉस्पिटल में मेरे को काम करना थोड़ा मुझे अपने टेम्परामेंट के हिसाब से बोरिंग लगता था. आई वांटेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वांटेड टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि आजकल बच्चे इतना पढ़ते नहीं है, बच्चे मोस्टली गैजेट्स में इन्वॉल्व रहते हैं. आई थिंक अब काफी लोग इंटरेस्ट लेने लग गए हैं जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि काफी ऐसी इंसिडेंट्स हो रही हैं हमारे दुनिया में करंटली ऑल्सो, दैट यू have to be aware of what's happening. राहुल, I think जिस चीज का आपको पैशन है उसके लिए आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेते हो. नमस्ते, स्वागत है डोप बात के एक और नए एपिसोड में. और मैं हूँ राहुल सोलंकी और हम हैं भारत के सबसे हट के पॉडकास्ट. आज हमारे साथ है डॉक्टर विनीत अग्रवाल, जो कि क्वालिफिकेशन से डॉक्टर हैं, प्रोफेशन से मैनेजर हैं और ऑथर बाय पैशन है. तो ये तीनों बहुत ही अलग अलग डोमेन है. और जब मैं इनका बायो पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अरे यार, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक बंदा कैसा होगा. तो वही है, आज उसी चीज़ के अराउंड बात करेंगे. तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कैसे बैलेंस किया आपने तीनों चीज़ें. राहुल, आई थिंक जिस चीज का आपको पैशन है उसके लिए आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेते हो. So, of course, because of my qualification, I became a doctor. I am an MBBS doctor. But उसके बाद I did not want to join practice. हॉस्पिटल में मेरे को काम करना थोड़ा मुझे अपने टेम्परामेंट के हिसाब से बोरिंग लगता था. I wanted to travel the world. I wanted to meet a lot of people. And of course, सबका अपना एक विजन होता है लाइफ के लिए. So, I decided to pursue MBA after MBBS. And अभी मैं pharmaceuticals में काम करता हूँ. So, working in pharmaceuticals, I'm working as a general manager and I travel the world for my work. So, वो एक चीज प्रोफेशनली हो गई. But पैशन मेरा शुरू से रहा ही है about reading has always been a passion actually. बचपन में तो reading was a big time hobby for me. And धीरे धीरे turn into writing also. So ऐसा मैंने कहीं सुना था या कहीं पढ़ा था that the best writers actually are also very good readers, because आप पहले पढ़ोगे, आप समझोगे कि लिटरेचर कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, and that probably helps in shaping your own view of how to write a story. So I think that really helped. और reading and इसके अलावा जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में माइथोलॉजी बोलते हैं, बट एक्चुअली जो हमारे पुराने कहानियां हैं, हमारे शास्त्र है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें जो स्टोरीज हैं, लेजेंड्स हैं, आई वाज ऑलवेज वेरी फैसिनेटेड विद देम आल्सो. मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, क्योंकि आई नो आपने 3 बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है, जिसमें कि सबसे पहले आती है विश्वामित्र, जो कि मुझे बहुत कम पता था उनके बारे में. दूसरा परशुराम, कौन नहीं जानता भगवान परशुराम को. और लास्ट अब चौथी बुक भी आ रही है, लेकिन एक थर्ड बुक है जिसका नाम है भरत, जो कि जिन्होंने एक सबको पता है कि बचपन में एक बच्चा था जो शेर के दांत गिन रहा था, और उतना ही सबके दिमाग में छप गया है. आपने उसके अराउंड भी एक बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं, बहुत ही फैसिनेटिंग है. आज हम उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे. लेकिन जब आप ये टॉपिक्स के बाद, मतलब एक तो आता है कि एक बंदा प्रोफेशनल करियर से आया है, प्रोफेशनल बिल्कुल दुनिया से आया है, फिर वो इतना इमेजिनेटिव हो जाना कि चीज़ों को लिखना, एक इस तरह से लिखना कि सामने वाला बंदा पढ़े. क्या आपके घर में भी कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से आपका एक इंटरेस्ट बना इधर की तरफ? आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंस तो होता ही है सबके फैमिलीज का, आपके एनवायरनमेंट का. और मेरे दादा दादी जी हमारे साथ ही थे. इट वाज अ जॉइंट फैमिली एंड मेरी दादी बहुत कहानियां सुनाती थी बचपन में, स्पेशली कृष्ण जी की. And my dad used to get us अमर चित्र कथास. जब हम छोटे बच्चे थे तो me and my sister we used to read अमर चित्र कथास, and every week we used to get a new copy. तो वो हमारा एक कंडीशन रखी जाती थी कि अगर इस एक हफ्ते में आप ये फिनिश करोगे तो आपको दूसरी कॉमिक मिलेगी. So धीरे धीरे उससे हमारी रीडिंग स्पीड भी एक्चुअली डेवलप हुई, और फिर हम अपनी अपनी कॉपी के अलावा दूसरी कॉमिक भी पढ़ लेते थे, एक दूसरे की कॉमिक्स भी पढ़ लेते थे. And that is how I think both of us have a huge collection of comics, Amar Chitra Kathas. And I really want to thank the creators of Amar Chitra Katha for this, because उन्होंने हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो स्टोरीज है, वो एक बहुत ही इजी फॉर्मेट में प्रिजर्व करके रखी है. इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि आजकल बच्चे इतना पढ़ते नहीं है, बच्चे मोस्टली गैजेट्स में इन्वॉल्व रहते हैं. बट रीडिंग के लिए आई थिंक बच्चे को, एक इंडियन बच्चे को उसकी अपनी हिस्ट्री से,
there are a lot of historical figures. सिर्फ अमर चित्र कथा में हमारे legends, हमारे पुराने stories नहीं है. There are a lot of historical comics also. और So उसकी शुरुआत भी हो जाती है ना, बचपन में जब हम छोटे थे तो शुरुआत हमें टीवी पे भी ऐसा ही दिखता था, मतलब ऐसा नहीं था कि हम अलग अलग चीज़ें अपने चारों तरफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम टीवी पे भी देखते थे तो विक्रम बेताल, अलग अलग टाइप के सीरियल्स आते थे, और फिर जब हम कॉमिक्स भी पढ़ते थे तो स्टोरीज ही आती थी, तो इसलिए हम ज़्यादा इंट्रीग रहते थे, इंटरेस्ट हमको रहता था। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है मेरे अपब्रिंगिंग में. और उसके बाद आई थिंक आफ्टर माय एमबीबीएस एंड आफ्टर माय एमबीए, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग और व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, तो मेरे पास बहुत टाइम होता था एयरपोर्ट्स पे. यू नो हाउ बोरिंग ट्रैवल इज, यू नो एटलीस्ट वेटिंग एट द एयरपोर्ट्स, और इंटरनेशनल ट्रैवल में स्पेशली बहुत ट्रांजिट भी बहुत होता है. सो मतलब I had nothing better to do but to read. So I was reading, I was exploring. मैं थोड़ी libraries join की, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है. They have a very good collection of scriptures and Sanskrit also. So मैंने थोड़ा और explore करना शुरू किया. And धीरे 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 मेरे दिमाग में काफी चीजें you know started making sense कि अच्छा ये हम ऐसे स्टोरी के बारे स्टोरी में जो हम ऐसा बोलते हैं, ऐसी एक मान्यता है, उसका एक्चुअली लॉजिक क्या होगा, या you know what could be the scientific fact behind you know this particular incident. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे स्क्रिप्चर में. सबसे पहली कहानी आपको बचपन की कोई याद आती है जो सुनाई हो आपको एकदम दिमाग, जैसे हमको पता है वो बचपन में बंदर वाली कहानी सबने सुनी है कि बंदर पेड़ पे बैठा था, तो आपने कोई ऐसी कहानी सुनी इसी के अराउंड, रामायण के अराउंड, महाभारत के अराउंड, जिसने एकदम दिमाग एकदम खोल दिया हो? I think ऐसी मतलब now that you are asking, I can think कि जो कृष्ण जी की कहानी थी बचपन की, जब वो मिट्टी खा लेते हैं और यशोदा माता उनको बोलती है मुंह खोलने को, और उनके मुंह में पूरा उनको ब्रह्मांड दिखाई देता है. I think that was a very strong and very powerful story कि मतलब उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड है. So I think that I remember definitely. और कहीं ना कहीं उन सब स्टोरीज का असर होता है, बिकॉज हमारी जो स्टोरीज हैं, जो पुराणों में स्टोरीज हैं, दे आर वेरी वेरी साइंटिफिक ऑल्सो. उनमें काफी सारे एलिमेंट जो लोग नहीं मानते कि वो साइंस है, एटलीस्ट साइंस फिक्शन का बहुत बड़ा एलिमेंट है. सो यू नो देयर इज डिफरेंट लोकास, देयर इज डिफरेंट प्लैनेट्स, देयर इज डिफरेंट गैलेक्सीज, देयर इज डिफरेंट यू नो ट्रैवल बिटवीन डिफरेंट वर्ल्ड्स. लोग विमानों पे ट्रैवल करते हैं, उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो आप आज के परमाणु हथियारों से कंपेयर कर सकते हो. इस पे भी आज बहुत बात करनी थी, आपने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए हमें. तो जब आप एज अ एमबीबीएस का बैकग्राउंड, मतलब एक हार्ड कोर बंदा चला आ रहा है जिसको टेक्निकल नॉलेज, मतलब सिर्फ क्या कह सकते हैं प्रूवन साइंस पे ही बात करनी है, और फिर आपने एमबीए करा जो कि एक ओवरऑल पिक्चर देता है कि बैलेंस आउट कैसे करना है मेरी नॉलेज को इससे, मतलब जो रिसोर्सेज है उनके साथ कैसे मैप करना है. फिर आपने, जैसे आप बता रहे हो, आपने बायो में भी लिखा है कि ट्रैवल करा था. आपने एक लाइन लिखी है कि पॉलिटिक्स टू पोइट्री और ट्रैवल टू टेररिज्म. तो कहीं ना कहीं आपने पॉलिटिक्स और पोइट्री को भी देखा है, क्या है इसका सेंस बताओ. अब मैं समझ नहीं पाया इसको कि क्या क्या कहना चाह रहा है कवि. नहीं नहीं, इतना मुश्किल नहीं है समझना. इट इज जस्ट दीज आर माय बेसिकली यू नो डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. जियोपॉलिटिक्स, आई थिंक अब काफी लोग इंटरेस्ट लेने लग गए हैं जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि काफी ऐसी इंसिडेंट्स हो रही हैं हमारी दुनिया में करंटली आल्सो, दैट यू नो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. बट मेरे लिए शुरू से पॉलिटिक्स वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन हिस्टोरिकल यू नो इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वहां से मेरे को बहुत अच्छा लगता था. एंड इन फैक्ट हिस्ट्री यू नो फॉर दैट मैटर, जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी. एंड कहीं ना कहीं आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट यू नो पॉलिटिक्स, हमें लगता है कि बस मिनिस्टर्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट वैसा नहीं है. स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन कॉर्पोरेट एज वेल. सो एवरीबॉडी इज फील किया, आपने फील किया या नहीं बात कर सकते हैं उस पे? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स सब लोग ही करते हैं, सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं. देयर इज नथिंग न्यू इन इट. एंड पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग व्हिच इज यू नो, हम लोग अलूफ नहीं है उससे. वो दैट इज इम्पैक्टिंग एवरीडे लाइफ, राइट? सो बट आपने देखा होगा इंडिया में पॉलिटिक्स जो होती है, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट इंडिया में देखा होगा आपने, जब यहाँ पे फेवरेटिज्म वाला सीन हो जाता है या फिर नेटवर्किंग वाला गेम चलता है, तो क्या लगता है कि ये हमारे जीन्स में इनबिल्ट है, या फिर क्यों हम फेवरेटिज्म के चक्कर में चले जाते हैं?
क्यों होता है सब ये? जगह होता है राहुल, ये सब जगह होता है। आप कहीं पे भी देखोगे ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे वर्ल्ड की, किस तरह द पायनियर्स जो उठ के आए हैं दुनिया में हर जगह, दे हैड टू फाइट अ लॉट ऑफ ऑड्स। मतलब आप सोचो कि इवन गिविंग द वोटिंग राइट्स टू विमेन इन अमेरिका वो सच अ बिग इशू। सो हमें ये सब चीजें पता नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ बाकी सब जगह सही था, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ऐसा है। ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स होता ही ऐसा है। जिसके पास भी पावर आएगी वो करप्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो मिसयूज करेगा पावर का, अगर अनलिमिटेड पावर है तो। और दूसरी चीज, आपको वो पावर लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ वो साम दाम दंड भेद करने पड़ेंगे। वो तो अर्थशास्त्र में लिखा गया है, कौटिल्य ने कहा है उस जमाने में, राइट? सो ये दुनिया, दीज आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, वो हर जगह फॉलो होते हैं। ट्रू। आप और हम क्योंकि इंडिया में हम ज्यादा हाँ, यहाँ अवेयरनेस है कि यहाँ क्या होता है, पर सारी दुनिया में यही चलता है। ट्रू। और जैसे आपने लिखा है ट्रैवल एंड टेररिज्म, टू ट्रैवल टू टेररिज्म, तो टेररिज्म तो मुझे सुन के बड़ा खतरनाक लगा कि ये क्यों लिख दिया। तो अगेन आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा इट इम्पैक्ट्स योर एवरीडे लाइफ। क्योंकि आपको अगर कल किसी, आई हैव बीन टू कंट्रीज जैसे जहां पे आई हैव स्टेड इन दोज होटल्स जहां पे टेरर अटैक्स हुए हैं बाद में। थैंकफुली जैसे आई कि वाज नॉट देयर एट द टाइम, लाइक श्रीलंका में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे लास्ट टाइम, तो ओके। वो 3 होटल्स में हुए थे और मैं वो तीनों जगह पे रुका हूँ अलग अलग ट्रिप्स में। सो इट एक्चुअली हिट्स यू दैट यू कुड हैव बीन देयर। और मतलब इट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू योर होम, मतलब वो रियल हो जाता है बहुत, अगर आप उन जगह पे हो, आपने वो एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं। एंड आई थिंक इवन व्हाइल ग्रोइंग अप यहाँ पे भी, पंजाब में भी देयर स्टिल जो अभी चल रहा है खालिस्तानी टेरर ट्रू। वाला, वो पहले भी था। तो हमें बचपन में भी याद है कि कुछ कुछ उसके रेमिनेंट्स थे। और सो मुझे नहीं लगता कि टेररिज्म कोई अलग सी चीज है, वो हमारी, अगेन लाइक पॉलिटिक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ट्रू। लाइफ। ट्रू। अच्छा, उसके अब आते हैं हम 2014 में। 2014 में आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे चल रही थी? फिर आपने विश्वामित्र एज अ कैरेक्टर, एज अ स्टोरी, कि आप इस बंदे के बारे में, इस महाब्रह्म ऋषि बोलते हैं, महर्षि बोलते हैं, ब्रह्म ऋषि, उनके उनके बारे में ही क्यों लिखना सोचा? तो कैसे बैलेंस कर रहे थे? पहले तो क्या हो रहा था आपकी प्रोफेशनल दुनिया में, और कैसे आपने अपनी ये वाली जर्नी संभाली ऑथर की? सो आई थिंक मेरी प्रोफेशनल लाइफ तो सब सही चल रहा था, ऐसा कुछ मिसिंग इन माय प्रोफेशनल लाइफ। बट वही ट्रैवल में आई वाज रीडिंग अ लॉट, और आई स्टार्टेड अ ब्लॉग एक्चुअली 2011 में। तो 2014 से भी 3 साल पहले एक्चुअली ये जर्नी शुरू हो गई थी। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अ ब्लॉग व्हिच इज कॉल्ड डिकोड हिंदू मिथोलॉजी। एंड ओके। वो ब्लॉग सरप्राइजिंगली, आई मीन फॉर मी सरप्राइजिंगली, इट बिकेम अ बिग हिट। तो काफी लोग, और उस टाइम ब्लॉगिंग काफी, टॉकिंग अबाउट मोर ट्रेंड देन में 10 थी। years ago, more than a decade ago now. तो ब्लॉगिंग वाज द इन थिंग, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर लैंडिंग ऑन दैट पेज। और दुनिया भर से लोग पढ़ रहे थे जिनको इंटरेस्ट था इंडियन स्टोरीज में, इंडियन लेजेंड्स में, वो लोग पढ़ रहे थे। और ब्लॉग की पॉपुलैरिटी इतनी थी दैट देन आई गॉट अप्रोच्ड बाय द पब्लिशर्स टू डू अ स्टोरी, टू डू अ बुक। सो उस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी राइटिंग की। और कैरेक्टर उन्होंने मुझे बोला कि आप चूज करो कि किस पे लिखना है। एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे जो मेन गॉड्स हैं, शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी सबको पता है, तो मुझे ये पता था कि मुझे उनके बारे में नहीं लिखना। बिकॉज हमारे पुराणों में इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स, सिर्फ रामायण महाभारत भी अगर आप खोल के देख लोगे ना, जिसको हम इतिहास मानते हैं, उसमें भी इतने फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं। सो मुझे राइट। लगता है कि यार ऐसे कैरेक्टर्स को बाहर लेके आना चाहिए, और उनके बारे में बुक लिखनी चाहिए जिनके बारे में पता नहीं है लोगों को। सो दैट विल बी माई वैल्यू एड फॉर दिस जॉनर।